अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा आज का जो लेक्चर है ये होगा कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, ईबे पर हम अपने अकाउंट को कम्प्लीटली खुद मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो कस्टमर्स की क्यूरीज होती हैं। इसमें जो है वो दो सिनेरियोज होते हैं। एक तो ये होता है कि आप पर जो है वो कस्टमर्स केस कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि सिंपली वो आपको मैसेज करके आपसे जो है वो अपने आइटम के बारे में डिस्कस करते हैं, अपना उनका कोई इशू होता है जो भी। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है आइटम नॉट रिसीव्ड का। ठीक है, ये केस भी हो सकता है, सिंपली एक कस्टमर का मैसेज भी हो सकता है। ठीक है, जब केस होता है तो आपको वो भी ईमेल आ जाती है। ठीक है, वैसे तो एक एक चीज़ की जो है वो अपडेट ईबे ईमेल के थ्रू देता है आपको। तो केस की भी जो है वो आपको ईमेल आ जाती है। वो जो है वो आपने 2 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना होता है। पहले आ जाते हैं मैसेज की तरफ। ठीक है, ये एक शॉर्ट सा टेम्पलेट मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। ठीक है, आपने इसको जो है वो देख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो इसको एआई से जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, यहाँ पर ये रॉयल मेल को मैंने ब्लू किया है, ये इसलिए कि आपका कोई और कोरियर है तो आप उसका नाम लिख दें यहाँ पर। ठीक है, या आप इसको जो है विद आवर कोरियर सर्विस, ठीक है, ये भी कर सकते हैं सिंपली, कि कोई पता नहीं है कि कौन सी सर्विस जो है वो यूज़ होगी हमारी जो आइटम है वो कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। तो आप यहाँ पर आवर कोरियर सर्विस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारा टेम्पलेट है। इसमें अब ये है कि देखें, हो सकता है कि पहला सिनेरियो ये है कि आपने आइटम भेजी है। ठीक है, आपने अमेज़ॉन से आपके प्रोसेसर ने, अगर आप खुद भी ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपने ऑर्डर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि आपने उसको प्रोसेस कर दिया है, लेकिन वो शिप नहीं हो रहा, कोई इश्यूज़ हैं अकाउंट्स के। ठीक है, तो आप जो है वो उसको किसी और तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, आपने उनसे स्टार्ट में ये देखें, ये बात करनी है, बी अश्योर्ड दैट योर ऑर्डर वाज डिस्पैच्ड ऑन टाइम फ्रॉम आवर एंड। ठीक है, तो कोई डिले नहीं हुआ हमारी तरफ से, हमने जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करवा दिया था, डिस्पैच करवा दिया था। ठीक है, तो ये जो है वो नेक्स्ट दो से 3 बिजनेस डेज़ में आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ये बात कर देनी है। ठीक है, द स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम फ्रेम इज़ यूजुअली 1 to 3 1 मतलब 1 से 3 वर्किंग डेज़। ठीक है, एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स, इसमें हम वीकेंड्स को निकाल देंगे। ठीक है, कोई उनका नेशनल डे भी आ सकता है। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे जिस तरह की, सैटरडे संडे ये वैसे ही ऑफ होता है। ठीक है, इनको निकाल के जो है वो 1 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये हमारा टाइम फ्रेम होता है जी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिलीवरी का। ठीक है, ये इससे ज़्यादा भी ले सकता है। ठीक है, कुरियर के अपने डिलेज़ की वजह से। ठीक है, तो ये विच इज़ अनफॉर्चुनेटली आर आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, ये टेम्पलेट आपने इसी तरह आप कॉपीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बल्कि ज़्यादा आपके लिए इजी रह जाएगा। और कोरियर सर्विस। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है और आप इसको अपने पास सेव कर लें। अच्छा, मैंने जो है वो एक फ़ाइल बनाई थी मैसेजेस के टेम्पलेट्स की, तो लेकिन वो शेयर नहीं हो सका। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेरिफिकेशन है अकाउंट की, उसका कोई इशू है। ठीक है, उस वजह से तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें। ओके, अब जो है ये दो सिनेरियोज़ मैंने आपको इसमें बताए, कि एक तो ये है कि आपका जो है वो ऑर्डर आपने शिप करवाया। ठीक है, अमेज़ॉन से, वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए आपने ये मैसेज जो है वो टेम्पलेट आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये इजी है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर आप अगर अपना रिगार्ड्स के बाद आप अपना नाम लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो जो है वो आप बस यहाँ पर अपने स्टोर का नाम लिख दें। लेट्स से यहाँ पर स्टोर का नाम है BBA स्टोर। ठीक है, या कुछ भी, जो भी आपका स्टोर का नाम हो। ठीक है, तो ये एक ब्रांड का नाम मेरे जहन में आ गया था, मैंने वो लिख दिया। तो अब ये कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कस्टमर का आपने नाम लिख देना है। ठीक है, लाजमी, हेलो। अच्छा, ये जो हमारे मोस्टली टेम्पलेट्स होते हैं उनमें लोग क्या करते हैं कि रिस्पेक्टेड या डियर कस्टमर। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप उसका नाम जो है वो लिखें। ठीक है, वो जब चैट आप ईबे की चैट ओपन करते हैं तो उसका नाम जो है वो साइड पे शो हो रहा होता है। ठीक है, लेट्स से किसी का नाम सारा है तो हेलो सारा या हाय सारा। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारा टेम्पलेट पुट करना है। देन आपने रिगार्ड्स के बाद आपने अपने स्टोर का नाम जो है वो नीचे एंड पे ऐड कर देना है। अच्छा, ये उस सिनेरियो में है कि जब आपका ऑर्डर जो है वो उसका इशू अमेज़ॉन की तरफ से चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हुआ और शिप भी हो गया, डिलीवर हो चुका है कस्टमर को। ठीक है, वो फिर भी आपको मैसेज करके कह रहा है कि जी मुझे जो है वो आपकी तरफ से ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो आपने उनसे कांटेक्ट करना है और आपने उनको मैसेज करना है कि देखें, हमारी तरफ से जो है वो जो है आपका ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर हुआ है, आपके डोर स्टेप पे हम खुद छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट इसका बता दूंगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, तो आप उसको भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसको आपने ये कहना है कि हमारे पास जो है वो उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, तो हम आपके घर पे छोड़ के गए हैं।
ठीक है, ऑर्डर आपका, तो आप अपने जो है वो नेबर से पूछें, ठीक है, फैमिली मेम्बर से पूछें, हो सकता है कि इधर उधर। आपने सिर्फ एक दिन का टाइम उनको देना है कस्टमर को, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं लोग, वो बस रिफ़ंड चाह रहे होते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट भी उनको मिल गई और उनको रिफ़ंड भी मिल जाए, ठीक है। तो या वो नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं या वो केस ओपन कर देते हैं, ठीक है, आइटम नॉट रिसीव्ड का, उससे भी उनको रिफ़ंड मिल जाता है, ठीक है। तो आपने ओनली 24 आवर्स आपने देखना है कि कस्टमर जो है वो आपको रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो आपने फ़ौरी से ईबे कस्टमर सर्विस से आपने कांटेक्ट करना है। और ईबे का ये है कि वहाँ पर एआई होता है ऑलरेडी, ठीक है। आप जब भी उसे हेलो हाय बोलें तो वो आगे से खुद ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, ठीक है। आपने उससे बस ये बोलना है कि मुझे लाइव एजेंट से बात करनी है, ठीक है। आपने लाइव एजेंट कह के जो है वो एंटर कर देना है बस, ठीक है। और वो ईमेल होगी और कॉल होगी, आपने उनका शेड्यूल देख लेना है, ठीक है। जब आप आउट ऑफ शेड्यूल जाएंगे तो लाइव एजेंट नहीं आएगा, ठीक है। उनके हिसाब से जब आप डे टाइम में जाएंगे तो लाइव एजेंट आएगा, ठीक है। आपने लाइव एजेंट से बात करनी है, उसे आपने सारा सिनेरियो बताना है और उससे आपने जो है वो आपका जो ऑर्डर प्रोसेसर होगा अमेज़ॉन का, वो जो होते हैं वो हमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी सेंड करते हैं अमेज़ॉन की, ठीक है। आपने डायरेक्टली उससे शेयर कर देना कि देखिए मैं या तो आप उसे ये बता दें कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, ये इस कस्टमर के घर पर जो है वो ऑर्डर गया भी है, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि रिफ़ंड दो मुझे, ठीक है, या कोई और जो भी उन्होंने कहा है आपसे, या वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, ठीक है। ये कंप्लीट आपने बात एजेंट से आपने शेयर करनी है और होपफुली वो जो केस होता है वो आपके ही फेवर में उसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर रियली राइट, ठीक है, कि आपने वाकई ही आपने प्रोडक्ट जो है वो भिजवाई है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वाकई आपकी तरफ से प्रोडक्ट जो है वो अगले बंदे को डिलीवर हुई है। अगर नहीं हुई तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये मैसेज पर ही गुजारा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है लेना है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने कहा है कि आपने एआई जनरेटेड मैसेजेस यूज़ नहीं करने, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि एक सिंपली जाके अपना प्रॉम्प्ट दे दिया चैट जीपीटी को या मेटा एआई को कि भाई मेरे कस्टमर का मैसेज आया कि मुझे आइटम जो है वो रिसीव नहीं हुई, ठीक है। अब उसने जो है वो एक टेम्पलेट आपको बना के दे दिया। सिंपली आपने क्या करना है कि लोग करते हैं ऐसा, सिंपली उसको वहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं कस्टमर के इनबॉक्स में और सेंड कर देते हैं। अब एआई जनरेटेड जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल होती हैं, वो आपको एग्जैक्ट वो परफेक्ट चीज़ नहीं मिल सकती जो आपने मैनेज करनी है, जिसको आपने लेके चलना है, ठीक है। प्रोफेशनल वेज़ और होते हैं, स्पेशली हम पाकिस्तान से बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने जो है वो प्रोफेशनल्स को फॉलो करना है, ठीक है। आप ईबे से ईबे के कस्टमर्स के लिए, ठीक है, आप अपना बिजनेस ईबे पे कर रहे हैं, शॉपिफाई पे, जहाँ पर भी, ठीक है। तो आपने ये टेम्पलेट्स एआई से लेने हैं, तो आपने वो आइडिया लेने के लिए लेने हैं, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिख दूँगी मैसेज जो इसके बाद आपने करना है, ठीक है। दूसरा एक तो ये वाला है, एक दूसरा मैसेज जो है वो यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। उसने जो है उसका आपने है स्क्रीनशॉट लेके उसको कन्वर्ट कर लेना है टेक्स्ट में और आप अपने पास वर्ड फाइल बना के रख लें, ठीक है, या नोट्स में सेव कर लें, जैसे भी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो दूसरा जो मोस्ट कॉमन हमारा इशू होगा, जो कस्टमर्स जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है, उनके डिले हो जाते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉमन केसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और वन बाय वन एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप चाहते हैं कि कोई मतलब होता है कि कोई ऐसा केस है जो नाउ अ डेज़ आप जिसे फेस कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूँ, तो आप कमेंट कर दें, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी पर बना दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अगला कोई केस देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।